क्या आप भी बैंक के उस कंफर्म मैसेज के झांसे में आ रहे हैं जो कहता है बधाई हो, आपको मिल रहे हैं 5 लाख का पर्सनल लोन। रुक जाइए जरा, बटन दबाने से पहले अपनी तिजोरी आप चेक कीजिए। वहां रखा सोना सिर्फ जेवर नहीं, आपकी गाड़ी कमाई को बचाने का ब्रह्मास्त्र है। आज रुपया पैसा में हम उस सच का पर्दाफाश करेंगे जो बैंक आपसे छिपाते हैं। क्यों 14% की पर्सनल लोन की ईएमआई आपकी कमर तोड़ सकती है, जबकि 9% का गोल्ड लोन आपकी ढाल बन सकता है। क्योंकि सोने की कीमतें फरवरी 2026 में रिकॉर्ड हाई पर, लोग गोल्ड लोन की तरफ भाग रहे हैं। एक तरफ है 9% का गोल्ड लोन और दूसरी तरफ 14% का पर्सनल लोन। देखने में 5% का अंतर छोटा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत चुनाव आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है? क्या सच में सोना गिरवी रखना समझदारी है या फिर पर्सनल लोन ही बेहतर है? सबसे पहले बात गोल्ड लोन की। 2026 में सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं, इसीलिए बैंक आपको आपके सोने की वैल्यू का 75% तक आसानी से दे रहे हैं। सिक्योरिटी के तौर पर सोना होने के कारण ब्याज 8.5 से 10% के बीच रहता है। गोल्ड लोन में प्रोसेसिंग फीस कम होती है, पेपर वर्क बहुत कम होता है और पैसा घंटे भर में भी मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिट स्कोर का चक्कर नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो भी तब भी सोना दिखाकर लोन मिल जाएगा। इसमें रिस्क ये है कि अगर सोने की कीमतें अचानक गिरी तो बैंक आपसे मार्जिन मनी मांग सकता है। अगर 1 लाख का लोन लिया और सोने के दाम 10% गिर गए तो बैंक आपसे तुरंत पैसे जमा करने को कहेगा, वरना आपका सोना नीलाम हो सकता है। पर्सनल लोन सुनने में बड़ा कूल लगता है, ना कुछ गिरवी रखना, ना कुछ कोई और झंझट, लेकिन इसकी कीमत 14 से 18% तक का भारी ब्याज, ऊपर से 2% की प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस। अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा भी डगमगाया तो बैंक आपको कच्चा चबा जाएंगे। फरवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स कहती है कि आरबीआई की सख्ती के बाद पर्सनल लोन लेना अब और भी महंगा और मुश्किल हो गया है। अब आइए 14% वाले लोन पर। यह महंगा क्यों है? क्योंकि इसके बदले आप बैंक को कुछ गिरवी नहीं दे रहे। इसके लिए घर का सोना निकालना नहीं पड़ता। बाजार गिरे या उठे कोई मतलब नहीं है। पर्सनल लोन आमतौर पर 5 साल तक के लिए मिलता है, जबकि गोल्ड लोन अक्सर 12 से 24 महीने का ही होता है। अच्छे सिबिल स्कोर पर बैंक से पर्सनल लोन 10 से 10.5% पर भी मिल सकता है। तो कौन सा लोन बेहतर है? गोल्ड लोन कहीं बेहतर है। अगर पैसा सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए चाहिए तो जल्दी चुका सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है और आप लोन को 3-4 साल तक धीरे धीरे चुकाना चाहते हैं तो पर्सनल लोन ही चुने। लेकिन रुपया पैसा आपको खतरे से आगाह ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। गोल्ड लोन तभी लें जब आप उसे चुका सकें। अगर सोने के दाम अचानक गिरे तो बैंक आपसे मार्जिन मनी मांगेगा, और अगर 3 किस्तें चूकने पर बैंक के पास नीलामी का अधिकार होगा। बरसों से कहा जा रहा है कि सोना गिरवी रखना आखिरी रास्ता होना चाहिए, शौक नहीं। तो फैसला आपका है, बैंक को अमीर बनाना है या अपनी बचत बढ़ानी है। याद रखिए, समझदार वही जो वक्त रहते सही निवेश और सही लोन चुने। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में गोल्ड लोन डिसबर्समेंट्स में 91% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोने की कीमतें 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के पास होने के कारण अब उतने ही सोने पर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोन ले सकते हैं। आरबीआई ने बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर नियम कड़े कर दिए हैं, जिससे लोग अब सुरक्षित गोल्ड लोन की तरफ मुड़ रहे हैं। केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के कुल कर्ज की रफ्तार 11.5% रही, लेकिन इसमें एक बड़ा विरोधाभास दिखा। पर्सनल लोन की ग्रोथ पिछले साल के 18% से गिरकर 12% से नीचे आ गई है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक गोल्ड लोन सेक्टर में 26% से ज्यादा की सालाना वृद्धि देखी गई है। पर्सनल लोन की सुस्ती के पीछे आरबीआई की कड़ी निगरानी है। केंद्रीय बैंक ने असुरक्षित ऋण यानी कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं उस पर रिस्क वेट्स बढ़ा दिए हैं।
अब बैंकों को पर्सनल लोन देने के लिए ज्यादा पूंजी यानी कि कैपिटल रिजर्व रखनी पड़ती है। इसका नतीजा ये कि बैंकों ने पर्सनल लोन की शर्तें सख्त कर दी हैं और ब्याज दरें 11% से बढ़ाकर 15-20% तक पहुंचा दी है। गोल्ड लोन के इस बढ़ते बाजार को देखते अब सरकारी बैंक भी मैदान में हैं। सरकारी बैंकों ने पिछले साल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में 20% की बढ़त दर्ज की है, जो पहले केवल मुथूट या मणप्पुरम जैसे एनबीएफसीज का गढ़ माना जाता था। अगर आपको 14 से 16% वाले पर्सनल लोन्स के बजाय 8.5 से 9.5% पर गोल्ड लोन मिल रहा है, तो ये ईएमआई में बड़ी बचत है। सोने की ऊंची कीमतें एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। अगर कीमतें थोड़ी गिरती भी हैं, तो भी आपका लोन कोलैटरल के दायरे में सुरक्षित रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट, अगर आपको 6 महीने में 1 साल के लिए पैसे चाहिए, तो ये पर्सनल लोन से कहीं बेहतर विकल्प है। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जाति कैसे काम करती है मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जब तक इस देश में जाति जनगणना की मांग हो रही थी ना, तो इस देश के राइट विंग के दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी कहते थे अंग्रेजों ने जाति गिन करके जातिवादी बना दिया इस देश को। मैंने चैप्टर लिखा है कि अंग्रेज जब आए होंगे तो उन्होंने पाया होगा कि यहाँ कोई मनु नहीं है, कोई मनुस्मृति नहीं है। पहले उन्होंने एक मनु को पैदा किया, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, और फिर भी एक थाली में सब खाते थे। ऐसा तो नहीं था ना, इस देश में जातिवाद पहले से ही था। डॉक्टर को आप कैसे कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने कह दिया कि डॉक्टर बोल रहा है कि लीवर तो खत्म है भाई साहब, और आप लड़ जाओ कि तूने खत्म कर दिया। नहीं साहब, वो तो जांच करके बता दिया, आप उसकी दवा करो। एक बात, जाति एक ऐसी चीज है, या इवन मैं जेंडर को भी बराबर उसमें हमेशा रखता हूं। हमने अपने देश के युवाओं को ट्रेनिंग देने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। हमारे देश में गांव का भोजपुरी का गाना ले लीजिए या पंजाबी गाने ले लीजिए, क्लब में बजने वाले गाने ले लीजिए या सिनेमा में, 99% गाने महिला विरोधी होते हैं और महिलाएं पुरुष सब थिरकते हैं। और फिर आप समाज में जाके कहोगे कि जेंडर इक्वलिटी आ जाए। तो सोसाइटी ने देखा ही नहीं कि आपकी किस चीज का असर समाज पर क्या हो रहा था। आपके समाज में जातिवाद था, दिख नहीं रहा था। खाना बनाने वाली महिला अगर दलित थी तो छोटे छोटे बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उनको किसने सिखाया था कि जाति क्या होती है? उनके घर ने। आप अपने घर में अपने बच्चों को यह समझाएंगे कि मेरी जाति अच्छी, या दूसरे के पास पहले से ही मिल रहा है उसकी जाति के नाम पर गाली मिल रही, इसका इस देश ने मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया कि हम कास्ट न्यूट्रल या जेंडर न्यूट्रल बनाएंगे कैसे। इसलिए वो दिखता है।